फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। अपनी पत्नी को कॉल करो, देखो वो क्या जानती है। मुझे इस बारे में जल्दी से वान वान को कॉल करना चाहिए, बॉस जियो। शी जियोनियन, उसने मुझसे संपर्क नहीं किया। हेलो, तुम कहाँ हो? शी जियोनियन, वह मेरे साथ चेकअप कर रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या उसने मू जियो को देखने के बाद तुमसे संपर्क किया? वो अभी कहाँ है? जल्दी बताओ, तुम क्या सोच रहे थे? उसे अकेले मू जियो से मिलने दो। उसने मुझसे संपर्क नहीं किया। मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे साथ चेकअप के लिए कौन आया था? आंटी मियाओ थी। जूनियर ने इंतजाम किया था। आंटी मियाओ मेरे साथ चेकअप के लिए आई थी। वह अब कैसी है? वह कहाँ है? क्या तुमने उससे संपर्क किया है? ठीक है, इसे यही छोड़ दो। तुम अच्छे से चेकअप करवाओ, मैं उसे ढूंढूंगा। प्यारे, मेरे भविष्य में मेरी सभी योजनाएं और सब कुछ बदल सकता है, लेकिन केवल शी जियोनियन एक बदलाव नहीं है, एक निश्चित संख्या है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। कितना मूर्ख! तुम्हें सिर्फ सुरक्षित रहने की जरूरत है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। चलो मिशी, जियोमू तुम्हारा इंतजार कर रही है। माफ करना गोंगो। मेरे वापस आने का इंतजार करो। मैं अभी बहुत उत्तेजित था। मुझे वापस भेजने के बाद तुम अस्पताल जाओ और अपनी पत्नी को देखो, कुछ भी गलत न होने दो। बिजली, 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 बिजली। छियानिया, छियानिया। ओ, तुम क्या कर रही हो? ओ ओ, छियानिया अभी वापस आई है और कहा कि उसे कुछ करना है। मुझे पता है। मुझे कुछ करना है, मैं पहले जाऊंगा।
ठीक है डॉक्टर चैन। वैसे डॉक्टर, ये 2 सिरदर्द के इलाज के लिए हैं, यह नींद के लिए है। और एक और, वह दानेदार वाला यहाँ क्यों नहीं है? ये सिर्फ लक्षणों को स्थिर करने के लिए एक अस्थायी दवा है। जब यूके एक और औपचारिक उपचार योजना देगा तो इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, हम जल्दी में चले गए। हम इसे वहाँ खरीद सकते हैं। ठीक है। तीन साल। क्या तुम सच में मेरे साथ यूके जाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं परेशान करने वाला हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तो मुझे अपनी बहन को धन्यवाद देना चाहिए। तुम पहले आराम करो। मैं डॉक्टर चेन से पूछूंगा कि क्या और कोई व्यवस्था है। हाँ। डॉक्टर चेन, क्या गोंग ओऊ से कोई खबर है? तुम्हारे जाने से पहले मुजू किसी को भी तुमसे संपर्क करने नहीं देगा। तुमने वह देखा है। हालांकि अब तक उसे पता नहीं है कि मुझे श्री गोंग ने व्यवस्थित किया था, लेकिन उसने मुझे जो प्रमोशन दिया है वो तुमसे कम नहीं है। हाँ। एनई के बारे में क्या? क्या मुजू ने हाल ही में कोई नया कदम उठाया है? अभी तक कोई खबर नहीं है। यह सब मेरी गलती है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर कुछ होता है। मिस शी, पहले मी गोंग ने मुझे मी मू के साथ रखने का कारण उनकी स्थिति के बारे में जानने के अलावा और अधिक महत्वपूर्ण बात ही मुझे मी मू के स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। अब जब हम इतनी दूर आ चुके हैं, मी मू का इलाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मी गोंग की अगली योजना जरूर होगी। उनकी अगली योजना क्या है? फिलहाल मुझे बस इंतजार करना होगा। चलने का समय हो गया है। ठीक है। मीगो, ऐसी बड़ी बात, क्या आपने मुझे बताना भूल गए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप हमेशा सोचते नहीं हैं कि मैं बेकार हूं? आप मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं करते। मैं यहाँ इसलिए आया हूं, बस ये साबित करने के लिए कि मैं एक काम का आदमी हूं। मुंह। क्या तुम इतनी जल्दी खुद को साबित करना चाहते हो? मुझे तुम्हारा यहाँ आना पता है मेरी निगरानी रखने के लिए। मैं जरूर तुम्हें दिए गए वादे से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन क्या तुम्हारा अभी आना धमकी है? अगर तुम्हें लगता है कि ये धमकी है तो ऐसा ही है, लेकिन मैं इसे बैलेंस और जांच के रूप में देखना पसंद करता हूं। भावनात्मक रिश्तों में भी उन्हें एक दूसरे को रोकना चाहिए, और हमारा रिश्ता और भी जटिल है। हमारे बीच कुछ भी जटिल नहीं है। बाद में पत्रकारों के सामने आपको कम बोलना चाहिए अगर आप बातें खराब कर दें। एनी की निष्पादन शक्ति की बात ही छोड़ दीजिए। मैं आपकी जगह कोई और ढूंढ सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आज यहां आया हूं, वरना मुझे बिना किसी वजह की नौकरी खोनी पड़ेगी। बिना किसी वजह के। असल में आपको मुझ पर इतना बड़ा विचार नहीं रखना चाहिए। हम पहले से ही एक ही नाव में हैं। हमारे बीच लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। मैं बस अपना हक चाहता हूं और आपको बस अपना वादा निभाना है। मैं गारंटी देता हूं कि कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आप अपने वचन पर खड़े रहना। आप भी। मुझे बस जिज्ञासा है, आपके जैसी करियर वुमन के लिए अगर आप प्यार में पड़ जाएं तो वो कैसा होगा? अपार्टमेंट चुप रहो। अपनी कल्पना को नियंत्रित करो। ज्यादा सोचने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। क्या आपके बॉस में यहां है? मिस्टर मो पहले से ही मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ने इक्विटी ट्रांसफर छोटी खबर नहीं है।
हमें इस पर ठीक से चर्चा करनी होगी। शी शियाओनियन अभी कहाँ है? इसे साइन करो। जब तुम साइन कर लोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि शी शियाओनियन कहाँ है। बधाई मिस्टर मू। क्या हम अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट को लागू कर सकते हैं? गोंग देखो, मैं जल्दी सफलता के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तुम्हारे ने से निकले लोग मुझसे कहीं बेहतर हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे सहयोग करते हो। मैं बस अभी शी शियाओनियन की खबर जानना चाहता हूँ। वो कहाँ है? शी शियाओनियन ने स्वाभाविक रूप से मेरे भाई के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए विदेश की यात्रा की। अगर तुम उसे अभी ढूंढ भी लो, वह तुम्हारे साथ वापस नहीं आएगा। अभी का समय देखो। तुमने फ्लाइट का समय बदल दिया। तुम्हें बहुत अच्छी जानकारी है। तुम अभी भी एक बच्चे जैसे हो। जब बात औरतों की आती है तो तुम अपना गुस्सा नहीं रख सकते। प्रेम करना निर्दय होने से बेहतर है। अगर वो अपार्टमेंट होता, वो भी ऐसा ही करता। चलो। ने के पूर्व अध्यक्ष ने हस्तांतरण समारोह छोड़ दिया। केवल तुम भविष्य के जिम्मेदार व्यक्ति मेरे साथ साक्षात्कार के लिए रह गए। मिस्टर चेन, तुम मौकों का फायदा उठाने में कुशल हो। उसे ढूंढने की कोशिश मत करो। मेरी बहन ने फ्लाइट की व्यवस्था की थी। गोंग आओ निश्चित रूप से नहीं आएगा। इस बार तुम मेरे साथ चलो। वो बहुत गुस्सा होगा। शायद, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, है ना? लेकिन वह मुझसे बहुत निराश होना चाहिए। अगर वो इस बार तुम्हें माफ नहीं करता और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो मैं उसका चुपचाप इंतजार कर सकता हूँ। गोंग आओ। अरे क्या हुआ? जियान झोंग, तुम्हें क्या हुआ है? शायद थकान की वजह से और ऑक्सीजन की कमी से। चलो उसे मेडिकल सेंटर ले चलते हैं। चलो चलें। मैं मरीज का निजी डॉक्टर हूं। उसे अभी थोड़ा अस्वस्थ महसूस हो रहा है। क्या मैं उसे अंदर आराम करने के लिए ले जा सकता हूं? हाँ हाँ, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। दीदी। श्श। बाईयू, तुम यहाँ क्यों हो? हम जानते हैं मूजू मुझे आसानी से तुम्हें ढूंढने नहीं देगी। ठीक है, हम यहाँ हर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। इस सूची में लोग मू ग्रुप के कार्यकारी हैं और मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए उनसे संपर्क करने में। वे सभी लोग हैं जिन्होंने मेरे पिता के साथ काम किया है। वे विश्वसनीय हैं और यहाँ एक तस्वीर है जो मेरी बहन की पिछली सहायक थी। उसका नाम चेन रैन है। वही था जिसने पहले मुझे अपनी कार से टक्कर मारी थी। तो उसे पहले कई चीजों में शामिल होना चाहिए। अगर गोंगे को मेरी बहन और उसके भाई के रिश्ते पर शक है तो वो उससे शुरुआत कर सकती है। ठीक है, धन्यवाद मिस्टर मू। मैं बाकी का मामला संभालूंगा। रुको, क्या हो रहा है? तुम अचानक मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे लगता है कि अस्पताल में जो हमने कहा था, हमें उस बारे में बात करना जारी रखना चाहिए। क्या तुम सभी को मेरी बहन पर शक है? जितना मुंह तुम्हारी बहन की रक्षा करने की कोशिश करेगा, उतने ही दोष वो उजागर करेगा। असल में तुम पहले से ही जानते हो इस कार दुर्घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है ना?
हाँ, मैं पहले से ही जानता था, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूं। अगर मैं पहले होता तो शायद तुम्हारे व्यवहार को समझ नहीं पाता, लेकिन जब से मैं शी जियाओनियन के साथ हूं, मुझे लगता है कि मैं और अधिक समझ रहा हूं तार्किक रूप से किसी की रक्षा करने का अनुभव क्या होता है। इसका अनुभव क्या होता है? छोटे, वो तो ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कुछ बदल सकता है ना, और तुम उसकी वजह से बदल गए हो। अगर तुम ऐसे ही रहे तो वो दुखी होगी, पर मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मुझे आशा है कि वो तुमसे और निराश होगी। तुम सही कह रहे हो, मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रहा हूं। पर गोंग ओ, तुम समझते नहीं हो। तुम्हें उस बदशगुन के बाद जागने का एहसास नहीं है, और जब तुम जागते हो, तुम्हारे आसपास कुछ भी बदल गया है। तुम्हारे रिश्तेदार दुश्मन बन जाते हैं, तुम्हारी नामजूर अजनबी हो जाती है, और जिससे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे कारण घायल हो गई है और किसी और के पास चली जाती है। इनमें से कोई भी बात उसे धोखा देने का कारण नहीं हो सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कैसे समझते हो, पर तुम्हें सोचना चाहिए था कि अभी हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि सब कुछ वापस सही हो जाए। मैं सहयोग कर सकता हूं, पर मैं कभी भी छोटे को इसमें शामिल नहीं करूंगा। मैं भी। तुम्हारा सहयोग गोंगो के साथ है। मू और गोंग हमेशा संपर्क में रहे हैं। मू स्नो ने मू को नियंत्रित करने के बाद ये एक योजना के अंदर योजना कह सकते हैं, इस तरह, और गोंग यू की कार दुर्घटना के साथ उसके रिश्ते की जांच करें। तो मैं भी तुम्हारी योजना में हूँ। बिल्कुल नहीं। हमें किसी ने सोचा नहीं था कि तुम मेरी बहन के झूठ में फंस जाओगे। तो गोंगो अभी कहाँ है? गोंगो कहाँ है? वो जल्द ही पहुंचेगा। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मू ग्रुप ने हमेशा उभरते हुए उद्योगों पर ध्यान दिया है, खास तौर पर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और हमने बहुत पैसा लगाया है और विकसित किया है। मुझे विश्वास है कि मू और ने के बीच सहयोग तुम्हें ताजगी का अनुभव देगा। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। श्री गोंग ने अभी अभी कंपनी छोड़ दी। हे भगवान, काम काम के दौरान सहकर्मी रहे लोग काम खत्म होने के बाद अजनबी बन जाते हैं। यह बहुत अद्भुत है। क्या यह सब पैसे के बारे में नहीं है? मू अध्यक्ष के घमंडी चेहरे को देखो। उसने गोंग को बहुत सारे फायदे दिए होंगे। गोंग के पास इतना पैसा है कि वह अपनी जिंदगी में खर्च नहीं कर सकता, और कंपनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बस बहुत अच्छा है। ठीक है। बॉस, आपका फोन। छोटे बॉस, मीडिया ने पहले ही शेयर ट्रांसफर की खबर छाप दी है। ये कॉल शायद मुझे ये नहीं मिल रहा है। तुम मुझ पर हमला करने लगे हो। अभी उसकी चिंता मत करो, वापस जाने पर इन बातों पर बात करेंगे। एयरपोर्ट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। मिस्टर गु अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें और आराम करने दो, अभी समय है। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करके खुश हूँ। चिंता मत करो, मेरी पीठ मेरी बहन की तरह ही दिखती है। मुझे पता है, मुझे पता है कि आपकी मेरे प्रति पहले की दया सच्ची थी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। दरअसल जो समय हमने साथ बिताया, आपकी मेरे प्रति देखभाल और चिंता, और आपने मुझे जो खुशी दी, वो सब असली था। मुझे उसे पूरी तरह से नकारना नहीं चाहिए था। मुझे पता है आपका मतलब है। शियाओदी को गलत मत समझो, मुझे अभी भी शियाओदी पसंद है, हालांकि वो अब सिर्फ गोंग ओ के बारे में सोचता है।
लेकिन मैं उसका इंतजार करूंगी। मैं कहना चाहता हूं शियाओदी, तुमने मुझे एक बहुत ही सुंदर याद दी है। तुम अच्छे हो और तुम्हें निश्चित रूप से अपनी खुशी मिलेगी। तुमने मुझे एक बहुत ही सुंदर याद दी थी। तुम अच्छे हो और तुम्हें निश्चित रूप से अपनी खुशी मिलेगी। अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करते, मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। किंग जो जानना चाहता हूं, आप अपनी बहन को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वह हमेशा आपके साथ रही है। वो बहुत सुंदर और निर्दोष है, ऊर्जावान और कॉमिक्स ड्राइंग पसंद करता है। उसने मुझे बचपन से ही अपने सपनों को बताया था। उन लोगों की तरह मेरे सपने भी थे जब मैं छोटा था। बड़ा हुआ मुझे दूसरों पर भरोसा करना पसंद है और दूसरों को ध्यान में रखते हुए। सबसे मजेदार चीज जो मैंने कभी किया है, जब तुमने अपनी ताकत को, मैं अपनी बहन के बजाय आपके पास आया था। अब सोचता हूं, किसी को भी बदल नहीं सकता। इसके अलावा मैं अपनी बहन की तरह अच्छा नहीं हूं। कोई सपना कभी नहीं जागता है। अब सपना खत्म हो गया है। मैं बहुत आराम से हूं। आप सही है एक्सियोडी। हम सभी एक सपने से बाहर आए हैं। अब हमें सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या करना है। हम सभी को अपना अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमारे अपने जीवन को जीना। ओ, मालिक नेविगेशन ने रास्ता बदल दिया है। बहुत देर हो सकती है। मैं बाई यू को पहले क्यों नहीं कहता और उसे कहने के लिए उससे पूछ रहा है कि वह शी एक्सियाविया। हेलो चाची। क्या आप गोंग के साथ हैं? हाँ, मालिक मेरे साथ है। उनके पिता अस्पताल में हैं। क्या? हमें क्या करना चाहिए बॉस? चारों ओर जाओ और अस्पताल जाओ। मैं पहले बाई यू को फोन करूंगा और उससे पूछ रहा है कि वह शी एक्सियाविया। जरूरत नहीं है, अब तक मेरे पिता के बारे में न जाने दे। हाँ, अगर वो छोड़ना नहीं चाहता, बाई यू निश्चित रूप से उसे रखेगा। अगर वो छोड़ना चाहता है, उसे कोई नहीं रख सकता। बस दिखावा है कि मैं कभी नहीं आया। चारों ओर जाओ और अस्पताल जाओ। उसने कहा कि वह आएगा, है ना? उसे आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि गोंग ओ जानता है कि मैं सुरक्षित हूं और मैं सुरक्षित हूं? वह गुस्से के कारण नहीं आएगा। छियाओ नियन, मुझे तुमसे पूछने दो। अगर गुआन ओ आए और तुम्हें अपने साथ जाने के लिए कहे, तुम क्या करोगे? लेकिन तुमने कियनचू की शारीरिक स्थिति देख ली है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी भी यूके जाना चाहती हो? ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो छोटे भाइयों का पता चल जाएगा।
मैं उन्हें ध्यान भटकाऊंगी। मुझे बाथरूम जाना है। मिस शी, वो सुविधाजनक नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। तुम प्रेसिडेंट मू के साथ बाथरूम जाओ। छियाओ नियन, जल्दी करो। बहन, अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगी। हम अभी भी अच्छी बहनें हैं, है ना? है ना? सब कुछ खत्म हो गया है, इसे दिल पर मत लो। किंचु और मैं भी आगे बढ़ चुके हैं। बहन, यह सब मेरी गलती है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम किंचु से इतना प्यार करती हो। वह इतने दयालु और कोमल व्यक्ति हैं। नहीं तो तुम उसे क्यों पसंद करती? लेकिन अगर मैं नहीं होता, तुम दोनों साथ होते। श्याओदी, तुम जो कुछ भी करती हो उसकी शुरुआत प्यार से होती है। किसी से प्यार करने में कुछ गलत नहीं है। बहन, क्या तुम सच में उस समय मुझे पसंद करती थी? श्याओदी, चलो, बहुत देर हो गई है। बहन, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तुम बहुत अधीर हो। तुम एक रात का इंतजार नहीं कर सकते। आज ही इसका अंत होना चाहिए। ऐसी बातें मत कहो। मैं जल्दी संभाल लेता हूँ। तुम जल्दी चैन से रह सकती हो। मैंने बस ये उम्मीद नहीं की थी। गोंगो ने वास्तव में रेन यी को इस तरह छोड़ दिया। मुझे अभी खबर मिली है, उनके पिता अस्पताल में हैं। वह अभी बहुत परेशान है। क्या ये गंभीर है? उन्नत फेफड़ों का कैंसर। मुझे लगता है कि वह लंबे समय से पीड़ित हैं। क्या? यह बहुत दुखद लगता है। गोंग यू और मैं सहपाठी हैं और अच्छे दोस्त। मैं उनके घर खाने के लिए जाता था और मैंने उनके साथ 2 बार शराब भी पी है। वो मेरी कद्र करते थे। मिस्टर चैन, ऐसे शब्द हम जैसे लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हालो हालो, मैं मू ग्रुप से मूजू हूँ। यह प्रेसिडेंट चेन है। आप एक दूसरे को जानते होंगे। हम बोर्ड मीटिंग के लिए यहाँ हैं। ठीक है, मैं आपके लिए व्यवस्था करूँगा। मैं समझ गया। शी जियाओ नियन और मेरे भाई कस्टम पास कर चुके हैं। मिस्टर चेन, मुझे लगता है कि मैंने कुछ खो दिया है और यह सब वापस आ गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। डॉक्टर, ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है। सभी लोग तैयार हो जाओ। कैसा है? तुम क्यों रो रहे हो?
मैं ठीक हूं। रो मत, ये अच्छा नहीं है। मुझे अभी भी तुम्हें मुस्कुराते हुए पसंद है। मुझे जियाओ यू की याद आती है। वो अकेले चली गई। उसके साथ कोई नहीं है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम क्या कहते हो? जियाओ यू को तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। इसे देखो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा तुम पर हंसेगा? पापा, तुमने हमें अभी क्यों बताया? बताने या न बताने की कोई बात नहीं है। मेरे पास एक डॉक्टर है और मैं इलाज करवा रहा हूं। मैं आज तक जीवित रह सकता हूं। यह पहले से ही बहुत अच्छा है। और भी कई तरीके हैं। सब क्यों नहीं आजमाते? रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। मैं नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे डांटो मेरी शर्मिंदगी भरी हालत देखकर। तुम दोनों ने अपना वादा नहीं निभाया। तुमने मुझे फिर से साथ देने का वादा किया था। क्या जियो तुम्हारे साथ नहीं है? भविष्य में उसके पास हर दिन तुमसे मिलने का कोई कारण नहीं है, सही? जियो, मुझे पता है। जियोनियन यहां क्यों नहीं है? उसे किसी चीज में देर हो गई। वो नहीं आ सकती जियो। जब से तुम दोनों ने साथ रहने का फैसला किया है, भविष्य में कुछ भी हो, तुम नहीं कर सकते। तुम जियोनियन को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब दो लोग साथ होते हैं, सिर्फ प्यार काफी नहीं है। एक आदमी के रूप में तुम्हें जिम्मेदारी होनी चाहिए। तुम दोनों बच्चे, बिल्कुल मेरी और तुम्हारी मां की तरह, जब हम जवान थे। मेरे पास तुम्हारी मां थी इस देर रात में। मुझे कोई अफसोस नहीं है। ठीक है जियोहाओ, जाओ और अपना काम करो। मुझे तुम्हारी मां के साथ अकेला छोड़ दो। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुलाना। मैं नहीं रोऊंगी। मुझे पता है तुम्हें मेरा रोना पसंद नहीं है। मैं नहीं रोऊंगी। मैं बहुत बदसूरत दिखती हूँ। डॉक्टर चेन। यह भी बहन मूशू की व्यवस्था है। हाँ, यहाँ के मेडिकल संस्थान और डॉक्टर सभी बहन मूशू ने मिस्टर मू के लिए ढूंढे। यू के आने से फायदे भी है। मूशू यहाँ नियंत्रण नहीं कर सकती। मिस्टर गोंग ने अन्य चीजों की भी व्यवस्था की है, तो तुम दोनों यहाँ इलाज और आराम कर सकते हो। तुम चीन की तरह बंधे हुए नहीं रहोगे। लेकिन मेरी बहन यहाँ की स्थिति के बारे में जरूर पूछेगी। चिंता मत करो, निश्चित रूप से एक समाधान होगा। मुझे विश्वास है कि गोंग लंबे समय से व्यवस्था कर रहा है। कमरे में 2 फोन हैं और नए फोन। पिछले फोन मूजू ने वापस कर दिए थे, लेकिन मूजू और चेन बाई को रोकने के लिए और बगिंग उपकरण लगाने से, इसलिए मिस्टर गोंग ने नए फोन तैयार किए। नए फोन और फोन कार्ड आप उन्हें सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिस्टर मू का कमरा है। मिस शी का कमरा वहां है। मैं आपको बाद में वहां ले जाऊंगा। ठीक है। ठीक है।
यूके ने अभी मुझसे संपर्क किया है। शिज जियानियन आ गई है, वो सुरक्षित है। ज्यादा मत सोचो, अगर हम पहुंचते हैं शिज जियानियन शायद नहीं छोड़ेगी। ठीक है, वापस जाओ। मुझे वापस क्यों जाना चाहिए? आपकी पत्नी घर पर है और वो गर्भवती है। वापस जाओ। मैं यहां ठीक हूं। मैं बस कुछ समय अकेला रहना चाहता हूं। नहीं, मुझे आपके साथ रहना होगा। अगर मैं अभी वापस जाऊं तो मारू को सहमत नहीं होगी। ठीक है, मैं नहीं सोऊंगा। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। दरवाजा बंद नहीं है, जियानियन। आपने इसे क्यों नहीं बदला? मेरे पास समय नहीं था। कैसा है? क्या आप यहां अभ्यस्त नहीं हैं? ओह नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं काफी अभ्यस्त हूँ, बस मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है और संवाद करते समय मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई संवाद समस्या होगी, इसलिए आप बस मेरे शरीर का ध्यान रखें और मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप यूके में खो न जाएं। ठीक है। जियानियन, गोंग ओ ने आपको संदेश नहीं भेजा है। वह अभी भी मुझ पर नाराज होगा। अगर मैं होता, मैं निश्चित रूप से आपके दृष्टिकोण से सोचूंगा। तो आप गोंगोऊ से अलग हैं। वह बहुत ही अधिनायकवादी और अतार्किक है। अगर वो आपको इस तरह नजरअंदाज करता रहा तो क्या होगा? आप क्या करेंगे? खैर, मैं केवल उसे परेशान कर सकती हूँ। खैर, इस बारे में बात नहीं करते। अगर पुनर्जन्म होता है, मैं निश्चित रूप से आपको ढूंढने आऊंगी। पापा, शांति से आराम करें।
चियो, आपको हौसला बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सी चीजें हैं जिनकी आपको जरूरत है। मैं आपको कोई और सलाह नहीं दे सकता। बाद में जाकर अपने भाई को अलविदा कहें। मैं अब जा रहा हूँ। चियो, अपने सामने वाले लोगों को संजोएं जब तक आप उन्हें संजो सकते हैं। बहुत से लोग और चीजें इन फूलों की तरह, वे एक पल में खिलते और मुरझा जाते हैं। अगर आप इसे संजो नहीं पाए जब आप कर सकते थे, यह जीवन भर का पछतावा बन जाएगा। पापा, मैं भविष्य में आपसे अक्सर मिलने आऊंगा। पापा, मैं वापस जा रहा हूं। भाई, मैं वापस जा रहा हूं। रुओयू, मुझे वाकई माफ करना। मैंने अपनी बीमारी आपसे छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे दर्द में देखें। आप जानते हैं, मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है आपको रोते हुए देखने से। मैं ये भी चाहता हूं कि आपके दिल में मैं हमेशा सुंदर और स्वस्थ रहूं। रुओयू, मैं जा रहा हूं। मैं यहां आपसे एक बात पूछने आया हूं। कृपया कब्रिस्तान में मुझे देखने ना आए। मुझसे वादा करें। वहां केवल ठंडे पत्थर के स्लैब है। मुझे ये पसंद नहीं है। रुओयू, क्या आप जानते हैं, आपसे शादी करना और अपने जीवन का अधिकांश समय आपके साथ बिताना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और मेरा एकमात्र पछतावा है ये कि मैं तुम्हें अंत तक साथ नहीं दे सका। मुझे आशा है कि तुम बनाए रखोगे मेरे जीवन में मेरे सारे निशान, जैसे कि मैं अभी भी तुम्हारे पास हूं। तो तुम्हें अच्छा जीना चाहिए क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। ये अंगूठी तुम्हारे लिए मेरे द्वारा खास तौर पर छोड़ी गई है। मैं कहना चाहता हूं, अगर पुनर्जन्म है तो हम फिर से पति पत्नी होंगे। क्या तुम मना करोगी? मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर फिर से चलना चाहता हूं। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, गोंग बोवेन। अरे अरे, तुम अभी भी यहाँ हो। बुजुर्ग चले गए हैं। मैं हमेशा देखने आता हूँ। अपार्टमेंट के बारे में क्या? क्या तुम्हें नहीं देखना चाहिए? या वास्तव में तुम यहाँ कई बार आ चुके हो, है ना? लेकिन हर बार तुम अकेले आए। तुम उसके साथ अकेले रहना चाहते हो, जैसे तुम पहले करते थे। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुस्नो। तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन अब यह केवल तुम्हें पता है। मैं पहले जिद्दी थी।
मैं जानना चाहती थी कि उसके दिल में हमेशा किसका स्थान था, लेकिन अब उसने बाद में जिसे प्यार किया वो तुम हो। इसीलिए तुम मेरे पास आए, क्योंकि तुम वास्तव में मुझसे जिज्ञासु हो, है ना? मुझे लगता है कि हम बिल्कुल अलग अलग इंसान हैं। तुम इतना सब कुछ पर ध्यान देती हो और इतना कुछ पाना चाहती हो, लेकिन इसका सामना करने का साहस और नहीं करती। अपनी भावनाओं का सामना करने का साहस भी नहीं करती। लेकिन मेरा ध्यान गोंगयू के साथ बिताए समय पर है। हालांकि यह छोटा था, लेकिन हमारे पास एक सामान्य लक्ष्य था और हमने जो कैरियर एक साथ बनाया है, कोई भी किसी और की तरह नहीं होता। अब जब बातें ऐसी हो गई हैं, तो इन बातों को लेकर फिर से चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग चले गए हैं और यह पन्ना पलटने का समय है, जो हम जीवित रहते हुए समझ नहीं पाए। जब खो दिया तो इसके बारे में सोचने का क्या फायदा? चलो आज मान ले कि हम कभी नहीं मिले। मैं पहले जाऊंगा। एक मिनट रुको। जब तुम साथ थे, वह आराम से था और खुश है ना? है ना? हाँ, मैं भाग्यशाली था कि उसके साथ आखिरी समय बिता सका। हर मिनट और हर सेकंड आसान और खुशहाल था। मूजू, शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक शब्द है। कुछ चीजें तुम्हारी पूरी कोशिश के बावजूद छिपाई नहीं जा सकती। भले ही तुम इसे सबसे छिपाने की कोशिश करो, लेकिन तुम अपने दिल की परीक्षा में पास नहीं हो सकते। तुम कभी पास नहीं होगे। गोंगयू अपने जाने से तुम्हारी मदद कर रहा है। उसे निराश मत करो। गोंगयू, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अंत में तुमने वाकई किसी को चुना जो मुझसे इतना अलग है। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर सके? अब मेरे पास सब कुछ है। अगर तुम अभी भी यहां होते, हम खुलकर साथ हो सकते थे। मैंने सोचा था कि चाहे मैं कुछ भी करूं, तुम हमेशा मेरे पीछे रहोगे। तुम जानते हो, इन सभी वर्षों में तुमने मुझे हिम्मत दी कि मैं डटा रहूं। श्याम, लेकिन तुमने मुझे सबसे महत्वपूर्ण समय में छोड़ दिया। मैं इतनी दूर आ चुका हूं और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। गोंगयू, अगर तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं, कृपया मुझे अंधेरे में आशीर्वाद दो। मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं कि आगे चाहे वह पादरी हो या नहीं, मैं अच्छा कर सकता हूं।
श्याओम, क्या तुम व्यस्त हो? माँ, आओ और बैठो। तुम फिर से क्यों नहीं खाते? माँ, मुझे भूख नहीं है। चाहे तुम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। दरअसल मैं आज यहाँ कुछ कहने आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं वापस शीशान में रहने जाना चाहता हूँ। माँ, वहाँ मेरी और तुम्हारे पिताजी की और कई सुंदर यादें हैं। जब मैं वापस जाता हूँ, मुझे लगता है कि वह हमेशा मेरे साथ है और कभी मुझे छोड़ा नहीं। और मैं और आराम से रहूंगा। माँ, अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ वापस जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया था, मैं अकेले अच्छे से जीऊंगा और मजबूत जीवन जीऊंगा। मेरे पास तुम हो। अगर तुम मेरी चिंता करते हो तो बस मुझे देखने के लिए वापस आ जाना। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। माँ की चिंता न करना मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है। ठीक है, चिंता मत करो माँ। ठीक है, तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शियाओ, चाहे तुम कितने भी व्यस्त क्यों न हो, तुम्हें खाना चाहिए। अपना ख्याल रखो। माँ, तुम फिर से नहीं खाते। अपना काम छोड़ दो। मैं तुम्हें खाने के लिए ले चलता हूँ। नहीं हूं। खाने जाओ। मैं अभी व्यस्त हूं। ओह, अब पूरा ने मुक्सू के हाथों में है। अगर मैं उच्च तकनीक विकसित नहीं कर सकता, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन तुम इस तरह नहीं चल सकते। अपने लिए और ने के लिए तुम्हें जल्दी से उठना होगा। अगर शियानियन तुम्हें अब देखती, वह तुम्हारी चिंता करती। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। हिलना मत, हिलना मत। बस थोड़ा इंतजार करो। अरे, मैंने अभी तक पेंटिंग खत्म नहीं की है। हिलना मत, तुम वहां बैठो। मैं बहुत देर से ड्राइंग कर रहा हूं। तुम थक नहीं रहे हो, लेकिन मॉडल थक गया है। ओह, माफ करो, मैंने बहुत दिनों से ड्राइंग नहीं की है। एक बार शुरू करने के बाद मैं रुक नहीं सकता। कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूं। ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में वापस आ गए हैं। अरे अरे प्यारे, आज क्या कर रहे हो? तुमने इतने दिनों से मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या तुम नाराज हो या नहीं? यूके में इन दिनों तुम उसे मिस कर रहे हो? सच में?
इसका कोई फायदा नहीं। अब तो वह मेरी परवाह भी नहीं करता। जो चाहो कहो। चेन, क्या तुम्हें लगता है कि कंपनी की दिशा हाल ही में सही नहीं है? तुम सोचते हो गोंग एक ऐसी कंपनी को छोड़ देगा जो बैठे बैठे पैसा कमाती है? ये मेरे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं है। और मुंह जू से बचो, उसने पहले ही उत्पाद की कोर टेक्नोलॉजी ले ली है। मैं गोंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मू के असिस्टेंट शियाओए आए थे और हमारे पिछले हफ्ते के फाइनेंशियल रिकॉर्ड ले गए। कह रहे थे कि वे मू को दिखाना चाहते हैं। इन दिनों वह हमारे पार्टनर्स की जानकारी लेने आया। मुझे हमेशा लगता है कि वह हम पर पूरा भरोसा नहीं करता। हर कोई उसके सख्त हस्तक्षेप से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अपना भाई। वो अपने छोटे भाई पर भी भरोसा नहीं करता। वो किस पर भरोसा करेगा? लेकिन भविष्य में ने के विशिष्ट मामलों के लिए ये सबसे अच्छा है कि उसे हस्तक्षेप न करने दे। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया। मिस्टर चेन, मिस्टर मू व्यक्तिगत रूप से आए थे और कहा कि वह हमारी साप्ताहिक मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं। संदेश को ऑफिस तक पहुंचाओ। वो अपने भाग्य का पीछा कर रहा है। मिस्टर मो, बैठ जाओ और हम शुरू कर सकते हैं। बात करने के लिए शुरू करते हैं। पिछले सप्ताह बताई गई परियोजना फैन शेंग के साथ नया सिस्टम विकास अब कहाँ है? पिछले हफ्ते हमने फैन शेंग के विकास विभाग के प्रभारी व्यक्ति से मुलाकात की। मुझे क्षमा करें। आप कर सकते हैं। क्या आप मुझे सिस्टम के विकास के लिए सहयोग योजना दे सकते हैं? मुझे इस मुद्दे के लिए योजना और अनुबंध नहीं मिला है। योजना और अनुबंध। दोनों कंपनियां अभी भी शुरुआती दौर में। आपके पास एक आंतरिक योजना होनी चाहिए, है ना? हम जल्द ही इस परियोजना पर चर्चा करेंगे। हमें पहले से एक योजना बनानी होगी। हमेशा एक योजना होती है, बस ये है कि ये अभी भी एक अपरिपक्व अवस्था में है। मैं आपको अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय योजना दिखाऊंगा। क्या इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा? इतनी बड़ी बात, मुझे इसे अग्रिम में देखना चाहिए। चलो इस मुद्दे को अलग रखें। चलो इसे अलग करते हैं और हम योजना के बाहर जाने के बाद आगे बढ़ेंगे। मिस्टर म्यू, वैसे मुझे एक और बात कहना है। मैंने पहले आपके साथ साप्ताहिक बैठकें नहीं की हैं। शायद तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते। मैं अक्सर आता हूं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो बैकअप कॉपी बनाएं और इसे मेरे लिए धक्का दें। बैठक जारी रखें। ओटोन, कृपया पेश करें शेंगेशी की स्थिति। ये इस्तीफा पत्र है। मैंने नहीं सुना है कि पहले भी इस्तीफा देना चाहते हैं। पिछली बार राष्ट्रपति जी एक साप्ताहिक बैठक के लिए कंपनी गए थे। 2 दिन के भीतर 3 अधिकारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया।
मेरा कहना है कि आपका प्रभाव बहुत अच्छा है। इसलिए एमडीएचएन विशेष रूप से यहाँ आया मुझे इस्तीफा पत्र सौंपना। चूंकि एमडीयू हर चीज की समीक्षा करना चाहता है, मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक रूप से आपको सौंप दिया जाना चाहिए। एमआर मुझे भरोसा नहीं है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन उन लोगों पर संदेह न करें जो आप काम करते हैं। जब से आपने कंपनी मुझे सौंप दी है, आपको मुझे और जगह देनी चाहिए ताकि हर कोई अच्छे से काम कर सके। आप सब कुछ देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपको सौंप देना चाहिए। मिस्टर, मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मुझ पर शक न करें। जब से आपने कंपनी मुझे सौंप दी है, आपको मुझे और जगह देनी चाहिए ताकि हर कोई अच्छे से काम कर सके। आपका क्या मतलब है? अरे, मैं वैनी से आया हूं, चाहे उनके क्या विचार हों। वे सभी पुरानी दोस्ती को ध्यान में रखेंगे, वे मेरे काम में सहयोग करेंगे। आखिरकार हम सभी में भावनाएं हैं। तो अगर प्रेसिडेंट मू ने में अच्छा करना चाहते हैं तो आप आराम कर सकते हैं। मैं भी अपना काम पूरी मेहनत से करूंगा। कुल मिलाकर आप बस मुझे बाहरी समझते हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि मिस्टर मू हमें बाहरी न समझे। जब से आप ने के बारे में इतने चिंतित हैं, आपको पता होगा कि ने की हालत हाल ही में अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको नुकसान काटना चाहिए और कंपनी को आंतरिक संघर्ष में न डालें। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। जब तक कि आप नहीं चाहते कि आप पूरे ने को संभालने के बाद जल्दी से गिर जाएं। पहले प्रमुख वित्तीय मीडिया ने प्रचार किया था कि आप एक उच्च गुणवत्ता वाले उद्यमी हैं। ये एक मजाक है। अरे ठीक है, तो आप आगे बढ़े, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मेरे ऑफिस आओ। मैं जाऊंगा। ने के साथ क्या हो रहा है? जब मैं इन दिनों से गुजरा, मैंने सुना कि कुछ कर्मचारी समस्याएं हैं और अधिकारी सभी नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मुझे पता है मैं चेन बाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन हम उसे कम नहीं आंक सकते। उसे इस मामले में शामिल होना ही चाहिए। हेलो, कितने लोग हैं? एक इस तरफ कृपया। दरअसल आपसे इतनी देर बात करने के बाद मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि आप समझ सके उस फैसले को जो प्रेसिडेंट गोंग ने उस समय लिया था। उसकी अपनी मुश्किलें थी। मैं गोंग के साथ इतने लंबे समय से काम कर रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि वो किस तरह का इंसान है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा सहयोग, ठीक है, संपर्क में रहना। कृपया इसे मेरे लिए उड़ा दे। धन्यवाद। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ऑरेंज जूस कृपया। ठीक है, एक पल रुकिए। मैंने अभी पास्टर के लोगों से बात की है। मैं ने के अधिकारियों से बात करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने तेज होंगे। आपने की परवाह मुझसे ज्यादा करते हैं। चूंकि हम इतनी दूर आ चुके हैं, मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं, इसलिए मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे आप काफी कुशल हैं। मू ग्रुप के साथ बातचीत सुचारू रूप से चल रही थी। यह अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरी कल कई लोगों के साथ मुलाकातें हैं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे जाएगा। चूंकि समय कम है और काम ज्यादा है, हम काम क्यों नहीं बांट लेते आज जैसी स्थिति से बचने के लिए। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन मैं ई के कुछ लोगों को बेहतर जानता हूँ। मैं वह आप पर छोड़ता हूं।
लेकिन कुछ लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा परिचित हैं। बोलना मुश्किल हो जाता है। वह मेरे ऊपर है। हमारे बीच एक सहज समझ है। हेलो, यह रहा आपका जूस। चीयर्स। चीयर्स। गोंग ओ, बहुत मेहनत मत करो। इसे इस तरह हिलाओ। इसे झाग जैसी अवस्था में हिलाओ। इसे हिलाओ। फिर पैन को गर्म करो। तेल डालो। बहुत ज्यादा तल मत डालो, वरना यह खाने में थोड़ा चिकना हो जाएगा। मैं अंडा डालता हूँ। इस समय आपको उन्हें जल्दी से हिलाने की जरूरत है। देखो, इस बार मैं उन सभी को अलग कर देता हूँ ताकि वे एक साथ न चिपकें। चावल डालो। थोड़ा नमक डालो। इसे चावल और अंडे के बीच में डालो। थोड़ी सोया सॉस डालो ताकि रंग बेहतर दिखे। देखो, वहां देर हो चुकी होगी। जल्दी सो जाओ। जागते मत रहो। अगर तुम हमेशा अपने ससुर के घर में रहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये असुविधाजनक है? उसमें असुविधा क्या है? वह एक काम करने वाला आदमी है और मैं भी एक काम करने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि शाओनियन अभी भी यहाँ रहे ताकि मुझे उसके साथ क्या हो सकता है इसकी चिंता न करनी पड़े। बहुत ज्यादा चिंता मत करो। हमने यहाँ लगभग अपनी चर्चा पूरी कर ली है। आशावादी रूप से शाओ नियन और कियान चू जल्द ही वापस आ जाएंगे। मुझे आशा है कि हमारे प्रयासों का अच्छा परिणाम होगा। मुझे भी ऐसी ही आशा है। फिर मैं वापस जाऊंगा। शुभ रात्रि। क्या हुआ? तुमने आज फिर से नहीं खाया। तुम अभी खा रहे हो। क्या तुम खाना चाहते हो? क्या तुम जो बनाया है वह खा सकते हो? हाँ। जब मैं नहीं हूं तो अपना ख्याल रखना। शाओनियन ने तुम्हें इतने सारे संदेश भेजे और कई कॉल किए हैं ना, तुम उसे जवाब क्यों नहीं देते? अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं अपने काम खुद संभालूंगा। अरे, तुम इतने बचकाने हो। मुझे वाकई नहीं पता कि मैं पहले उसे कैसे पसंद करता था।
खैर, क्या तुमने वह तस्वीर देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? वहां बहुत देर हो चुकी होगी। जल्दी सोने की याद रखना। मौसम दिन प्रतिदिन ठंडा होता जा रहा है। अधिक कपड़े पहनना याद रखना, जुकाम न हो जाए। छोटे मालिक बाई यू और मोना शेयरधारकों से और निदेशकों के साथ संपर्क कर रही है। ने को वापस पाने का अच्छा मौका है। इतना कठिन न काम करो। खुद का ख्याल रखना। मुझे पता है। मैं वांजी को बुलाऊं क्यों नहीं? ऐसा करने की जरूरत नहीं। शाओनियन, ब्रिटेन में मेरे समय के दौरान मुझे अतीत की बहुत सी बातें याद आई। मुझे याद है तुम मुझे झील पर अक्सर सूरज को डूबते हुए देखने ले जाते थे और तारों से भरा आकाश और रिजी द्वीप पर सूर्योदय देखने के लिए। तुमने कहा कि तुम्हें पेंटिंग पसंद है। मैंने कहा मैं तुम्हें एक जीगुआंग का कॉटेज दूंगा। क्या यह वह स्टूडियो है जो तुमने शीदी को दिया था? हां, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। तुमने अपना वादा निभाया। वे पल वास्तव में सुंदर थे क्योंकि तुम मेरे पास थे। वर्तमान भी सुंदर है। कम से कम हम दोनों स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मैं उस समय नहीं देख पा रहा था, लेकिन तुम हमेशा मुझे आंखें बंद करने के लिए कहते थे और सूर्यास्त को महसूस करने के लिए और सूर्योदय को। चियानचू मेरे सामने सूरज को डूबते हुए था। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? तुमने कहा कि मेरा व्यक्तित्व सूर्यास्त की तरह है। मैंने कहा कि तुम सूर्योदय की तरह हो, हमेशा आशा से भरपूर। तुम इतने स्पष्ट रूप से याद करते हो। तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह याद है। एक बार मेरे लिए ये दुर्लभ और सुंदर चीजें थी, लेकिन अब मैं उन्हें आसानी से पा सकता हूं। लेकिन वर्षों से तुम्हारे और मेरे साथ के समय को देखते हुए मुझे अभी भी लगता है कि हर पल कीमती है। अगर तुम ले लो, हम कभी अलग नहीं होंगे। गायब। उसके साथ रहकर
क्या तुम सच में खुश हो? असल में मैंने हाल ही में देखा है, तुमने उसका मन बदलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह धिया ओनियन, तुम ऐसी हो। मुझे बहुत दुख होता है। हालांकि वह कभी कभी बच्चे की तरह होता है, लेकिन उसके साथ रहकर तुम सच में खुश हो। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन गोंग ओ जो तुम्हें दे सकता है, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। मैं समझ गया हूं। धिया ओनियन, तुम्हें देखकर, हमेशा उसे मैसेज भेजते हुए, मैंने तुम्हें कॉमिक बनाते और फोटो खींचकर उसे भेजते देखा, तुम्हें अपनी यादों से भरा फोन पकड़े देखकर और इसे बदलते नहीं देखकर। मैं जान गया कि मैं उन यादों का उपयोग नहीं कर सकता जिनसे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। फंसाने के लिए, इसलिए अगर वो तुम्हें खुशी दे सकता है, मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। क्या? हालांकि मैं तुम्हें अब मेरे पास वापस आने के लिए मजबूर नहीं करता, लेकिन हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरी ओर पीठ नहीं मोड़ सकती। कियांचो, मुझे माफ कर दो, लेकिन धन्यवाद। असल में एक और बात है धिया ओनियन, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात मानोगी। वह क्या है? वो कॉमिक जो तुमने पहले बनाई थी, जिसमें हमारी पुरानी कहानियां दर्ज है, अगर संभव हो तो मैं मूल पांडुलिपि चाहता हूं। वैसे भी मैं हमारे अतीत को संजोना चाहता हूं। क्या यह ठीक है? मैं अब एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हूं। कॉमिक की पांडुलिपि बहुत मूल्यवान है और महंगी है। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मुझे इसे छीनना पड़ेगा। हा हा हा। यह बेकार है। हा हा हा। मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? जियोनियन की कॉमिक्स इतनी अच्छी बिक रही हैं और उसके लाखों फैंस हैं। कई फिल्म और टीवी कंपनियां हमसे सहयोग करना चाहती हैं। पैसा मेरी जेब में आने वाला है। लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हो सकता? हमारी कैश काउ यूके चली गई है। अरे, वैसे मैंने गोंग ओ को लंबे समय से नहीं देखा है। वह कैसा है? गोंग ओ की हालत ठीक नहीं है। वह पूरी रात सोता नहीं है और हर दिन प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करता है। जब मैं कल वापस गया, उसने खुद के लिए अंडे वाला फ्राइड राइस बनाया था। संक्षेप में, यहां सब कुछ तैयार है। जब तक हम उस चेन रान नामक व्यक्ति को जल्दी ढूंढ लेते हैं, जियोनियन और बाकी लोग यहां आ सकते हैं। जियोनियन गोंग ओ के सामने खड़ी है। गोंग ओ अब और अजीब नहीं हो सकता। मैं पूरे शहर में इस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं। मुझे जल्द ही खबर मिल जानी चाहिए। ठीक है, चलो हर कोई अपना काम करे। अगर कुछ हो तो यहाँ मिलते हैं। रुको, यह गोंग ओ को पढ़कर सुनाओ। बस यही कहो। यह हमारे द्वारा प्रकाशित किया गया है। हालांकि इस कॉमिक कंपनी पर निर्भर होकर हमने बहुत पैसा कमाया और स्वतंत्र हो गए। एनए के नियंत्रण में नहीं, लेकिन हम अभी भी उन्हें अपना बॉस मानते हैं।
जवान आदमी, तुम वापस आ गए हो। मुझे इतना मनमौजी नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम्हें बताए बिना यूके नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अच्छा है कि तुम वापस आ गए हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें क्या हुआ है? मैं अब थक गया हूं। मैं पहले आराम करूंगा। 1 मिनट रुको। यह लो। सन जीपिंग ने तुम्हें दिया है। यह प्रकाशन गृह की उपलब्धियों के बारे में है। असल में तुम्हें मुझे यह दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। लड़की ने कहा कि उसे चेन रॉन मिल गया है। हेलो? क्या? सच में? ठीक है, मैं समझ गया। फिर हम यहां व्यवस्था कर सकते हैं। संपर्क में रहना। क्या हुआ? क्या हुआ है? बाई यू और उनकी टीम ने मेरी बहन के पूर्व सहायक को ढूंढ लिया है, जिसने मुझे अपनी कार से टक्कर मारी थी। उन्हें वह मिल गई। उन्होंने क्या कहा? फेंग गोशु उससे बात करेंगे। इसके अलावा मोना और बाई और एनी के कार्यकारी और शेयरधारक भी शांत हो गए हैं। जियोनिंग, हमें वापस जाना चाहिए। हम वापस जा सकते हैं। मुझे पता है, जब हम वापस जाएंगे कई चीजें अलग हो सकती है, लेकिन लेकिन तुम्हें उस पर विश्वास रखना होगा। बॉस जियो चेन रान इस चाय घर में है। ठीक है, तुम यहां मेरा इंतजार करो। ओ बॉस जियो, जल्दी से अपनी पिछली स्थिति में वापस आ जाओ। मैं उदास होने वाला हूं। तुम चेन रान हो। मिस्टर गोंग, मुझे खेद है। मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। चीजें इस मोड़ तक पहुंच जाएंगी। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता है। ठीक है, जल्दी जाओ गोंगो। गोंग, निश्चित रूप से तुम्हारा लंबे समय से क्या इंतजार तुम कर रहा मेरे होगा। साथ नहीं चलोगे?
अरे, मैं लगभग भूल ही गया। जब से तुमने कहा मैं इसे तुम्हें देने के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने तुम्हें वादा किया था, यह मेरी कॉमिक का पांडुलिपि है। मैं इसे अच्छी तरह से संजोऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ। तो सब कुछ मुझ स्नो ने आदेश दिया था, है ना? सड़क पर 2 कार दुर्घटनाएं भी शामिल हैं। 2 कार दुर्घटनाएं, गोंग यू की मृत्यु और मू क्यून चू की गंभीर चोट, ये सब तुमसे जुड़ा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय जब छोटे मुंह को चोट लगी थी यह मेरी गलती थी, लेकिन मेरा वास्तव में ऐसा इरादा नहीं था। मुंह ने मुझे तुम्हारा पीछा करने के लिए कहा था, यह देखने के लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता चल गया, इसीलिए वह दुर्घटना हुई। अपार्टमेंट घटना मिस्टर मु के आदेश से हुई थी। हालांकि वह घटना वास्तव में एक दुर्घटना थी। उस घटना के बाद मु पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वास्तव में पहले मु बस अपने गोंगयू के साथ का रिश्ता छुपाना चाहता था, लेकिन यह एक त्रासदी में बदल गया। वह व्यक्ति मर गया, लेकिन एक बार जब यह मामला उजागर हुआ उसके पास कुछ भी नहीं बचा। मिस्टर मु का वास्तव में ऐसा इरादा नहीं था। क्या वह अभी भी मुझसे नाराज होगा? ठीक है, छोड़ दो। गोंगो गोंगो, क्या तुम घर पर हो? दरवाजा खोलो गोंग। मिस्टर गोंग, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ओह, मैं शी शियाओनियन हूँ, तुम्हारा मास्टर। मेरे लिए दरवाजा खोलो, मिस्टर गोंग। मिस्टर गोंग, कृपया मेरे लिए दरवाजा खोलो। हेलो। अरे मिशांग, मैं शी शियाओनियन हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम वापस आ गए हो? चिल्लाओ मत। जल्दी बताओ कि गोंगो कहाँ है। मैं उसे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। वह ठीक कहाँ है? मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो मुझे पता है। वास्तव में जब मैं मिस्टर मू द्वारा छिपाया गया था, मैं भी एक दुखी जीवन जी रहा था। मैं हर दिन डरा हुआ था, पता चलने के डर से। अब जब सब कुछ कह दिया गया है, मुझे राहत महसूस हो रही है। मेरे पास शामिल वाहन का लाइसेंस प्लेट है और मिस्टर मू के साथ संदेश, और मैं गवाही भी प्रदान कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि गोंग उदार होगा और मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहेगा। मेरा वास्तव में ऐसा मतलब नहीं था, मैं कसम खाता हूँ। ठीक है। आज के लिए यही रुकते हैं। मिंगशेंग आपको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता।
मिंग शेंग।